आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में होगा इंतहाई मसरूफ तरीन दिन। लोकसभा में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 करेंगे पेश, तो राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत, वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी तरमीमी बिल 2022 करेंगी पेश। मुतादिद कानून साजी से मुतालिक अहम बिल भी होंगे पेश। श्रीलंका में शदीद माशी बहरान के दरमियान हुकूमत बहरान की शिकार। वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे की पूरी काबीना ने सौंपा इस्तीफा। सोशल मीडिया ब्लैकआउट के बावजूद मुल्क गिर सतह पर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जारी। पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ अपोजिशन की दरख्वास्त पर आज समाअत कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। 5 रुकनी बेंच करेगी समाअत। इतवार को कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद को कर दिया था मुस्तरद। यूक्रेन ने रूस पर लगाया बूचा शहर में नस्ल कुशी का इल्जाम। रूसी वज़ारत दिफा ने इल्जामात की तरदीद की। कहा कि रूस ने बूचा में लाशें दिखाने वाले फुटेज और तस्वीर को यूक्रेन की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। पूरे शुमाली भारत में जारी रहेगी शदीद तरीन गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी हरियाणा और दिल्ली में अगले 5 दिनों तक जारी रहेगी लू। वहीं गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश में आइंदा 3 दिनों तक सख्त तरीन गर्मी का है इम्कान। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ आसाम और मेघालय में भी होगी बारिश। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की खराब कारकर्दगी जारी। कल खेले गए मैच में पंजाब ने चेन्नई को 54 रनों से दी शिकस्त। वहीं आज के मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स होंगे आमने सामने। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में आज कई अहम बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाएंगे। क्रिमिनल प्रोसीजर शिनाख्त बिल 2022 पर आज लोकसभा में बहस होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ऐवान में बिल की मंजूरी के लिए तजवीज़ पेश करेंगे। वहीं मुल्क में खेलों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत और इस मामले में हुकूमत के जरिए किए गए इक़दामात पर 31 मार्च को शुरू होने वाली बहस आज भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ आज राज्यसभा में मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी तरमीमी बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगी। वहीं कबायली उमूर के वजीर अर्जुन मुंडा त्रिपुरा के सिलसिले में दर्ज फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में एक नई कम्युनिटी को शामिल करने के लिए आइन दर्जे कबाइल ज़ात ऑर्डर तरमीमी बिल 2022 को बहस और मंजूरी के लिए पेश करेंगे। काबिल जिक्र है कि इन दिनों बिलों को लोकसभा से मंजूरी हासिल हो चुकी है और इनके अलावा वजारत मेहनत और रोजगार के बारे में भी बहस होनी है। अगर आप सेहतमंद रहने के ख्वाह हैं तो क्या और कितनी मिकदार में आपकी रोज़मर्रा की ग़िज़ा होनी चाहिए, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। ताहम इस बात का जवाब दे रहे हैं हमें हैदराबाद में वाक़े नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। इदारा जल्द ही आपकी ग़िज़ा से मुतालिक गाइडलाइंस जारी कर रहा है। 11 साल बाद जारी इन हिदायत के बारे में डीडी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की डायरेक्टर डॉक्टर आर हेमलता ने। पेश है एक रिपोर्ट। आपके थाली में कितनी मात्रा में कैलोरी होनी चाहिए, इसका निर्धारण हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान करता है। 11 साल बाद एक गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है। खान पान के जो गाइडलाइन है उसमें बदलाव किया जा रहा है। हमारे साथ है संस्थान की निदेशक डॉक्टर आर हेमलता। मैडम, क्या गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है? अब ला रहे हम वो डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस है। इसमें क्या है बोले तो वो प्रीवियस का जो 2020 में पब्लिश हो वो तो न्यूट्रिएंट बेस्ड रिकमेंडेशन है, लेकिन ये क्या है वो तो साइंटिफिक है। ये तो बेस्ड ऑन रीसेंट एविडेंस, synthesizing all the reviews, synthesizing all the evidence that are available, we have come up with dietary guidelines based on how much calories should come from cereals, how much calories should come from pulses and legumes, and how much allowance of nuts and oil seeds are good for health.
that way, I mean, this is slightly different from the previous recommendation. The reason is, अब अपने पास अभी थोड़ा ज़्यादा evidence है और अपने each age group में अलग अलग requirements होता है. जो बच्चे बहुत छोटे हैं उनका कैलोरी से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा नीड रहता है, अमीनो एसिड्स का भी ज़्यादा नीड रहता है. इसलिए ये डाइटरी गाइडलाइंस में राइट फ्रॉम 6 months एज से चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एज का सेपरेट है और अडल्ट्स का सेपरेट है और जीरियाट्रिक पॉपुलेशन ओल्ड ग्रुप का भी सेपरेट रिकमेंडेशन करें हम. प्रीवियस कैलोरी की जो रिकमेंडेशन थी वो 2400 थी, इस बार कितना उसमें बदलाव किया गया? पहले बार हम इसमें ये चर्चा करें कि कितना कैलोरीज सीरियल से आना, वो थोड़ा लिमिट करने का जरूरत है. अभी अपना इंडिया में ज्यादातर कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम सीरियल्स. रूरल एरिया में जाने से 60% कैलोरीज आर कमिंग फ्रॉम सीरियल्स ओनली. लेकिन इसके अलावा मिलेट्स भी खाना चाहिए और पल्सेस एंड लेग्यूम्स भी खाना चाहिए, थोड़ा फ्लैश फूड्स भी खाना चाहिए. और इसके अलावा ऑयल, सीड्स, नट्स बोले तो थोड़ा ग्राउंड नट्स. मैम, बहुत से लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उन तक कैसे पहुंचा जाए? क्योंकि बहुत सारे कुपोषण के शिकार लोग, एनीमिया के शिकार लोग हैं जो गरीब भी हैं, तो उन तक ये कैसे मैसेज आए? हम क्या कर रहे बोले तो डिसमिनेशन वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे. और ये डिसमिनेशन वर्कशॉप नॉट ओनली अमंग साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स के साथ भी करेंगे. और इसके अलावा हम ये भी तय करें कि गवर्नमेंट स्कूल्स में और आंगनबाड़ी सेंटर्स में भी जाके ये डिसमिनेशन वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे. तो अगले 3 से 4 महीने बाद आपके लिए एक गाइडलाइन आएगी कि आपको क्या खाना है, कितना मात्रा में खाना है और किन किन लोगों को क्या क्या खाना है, ये तमाम उसमें जिक्र होगा. खास बात इसमें यह है कि आम भाषा में, आसान भाषा में इसको बताया जाएगा ताकि आम आदमी, हर व्यक्ति इसको समझ सके और अपने जीवन में अपना सके ताकि वो स्वस्थ रह सके. कैमरामैन संदीप कुमार के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, हैदराबाद. और आर्मी चीफ जनरल मनोज एम नरवाणे 4 से 6 अप्रैल तक सिंगापुर के 3 रोजा दौरे पर रवाना हुए. 4 अप्रैल को जनरल नरवाणे करांची वार मेमोरियल में गुलाए अकीदत नजर करेंगे. वो सिंगापुर के वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे ताकि भारत सिंगापुर दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया जा सके. एयर इंडिया ने मुसाफिरों की कमी के पेश नज़र श्रीलंका के लिए परवाजें कम कर दी हैं. फिलहाल एयर इंडिया एयरलाइंस श्रीलंका के लिए एक हफ्ते में 16 परवाजें चला रही है. अब नए शेड्यूल के मुताबिक एयर इंडिया एयरलाइंस 9 अप्रैल से एक हफ्ते में सिर्फ 13 परवाजें ही जारी रखेगी. और अप्रैल के महीने के आगाज के साथ ही राजधानी दिल्ली समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर शुरू हो गई है. महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 10 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है. महकमे मौसमियात ने अगले चंद दिनों में शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है. खलीज बंगाल से आने वाली जनूब मगरबी हवाएं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का सबब बनेंगी. श्रीलंका में माशी बहरान के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे के अलावा काबीना के तमाम वुज़रा ने इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है. ऐवान के लीडर और वज़ीर तालीम दिनेश गनावर्धे ने बताया है कि काबीना ने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म को सौंप दिया है. काबिल ज़िक्र है कि इन दिनों श्रीलंका अपनी तारीख के बदतरीन माशी बहरान से नबर्द आज़मा है. काबिल ज़िक्र है कि वहाँ गुज़िश्ता कई हफ्तों से मुल्क के अवाम को लाजमी अशिया की किल्लत का सामना है. सदर गोटाबाया राजपक्षे ने जुम्मे की देर शब एक खुसूसी गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 1 अप्रैल से श्रीलंका में फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है. श्रीलंका में पुलिस ने 36 घंटे के मुल्की कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने और शदीद माशी बहरान के तनासुर में हुकूमत मुखालिफ रैली निकालने पर यूनिवर्सिटी के तलबा को मुंतशिर करने के लिए उन पर आंसू गैस दागे और पानी की बौछारें की. वहीं बात करें पाकिस्तान की तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ अपोजिशन की अर्जी पर आज समाअत कर सकती है. दोपहर को 5 जजों की बेंच समाअत करेगी. इससे कबल इतवार को पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सिफारिश पर पार्लियामेंट को तहलील कर दिया था.
असेंबली तहलील होने के बाद वज़ीर इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि कौमी असेंबली के इंतखाबात 90 दिन में होंगे। वहीं अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के पूरे अमल को आइन के मनाफी करार दिया और अपोजिशन अरकान ने असेंबली में ठहर कर शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने आइन से खिलवाड़ करते हुए इमरान ने मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल दिया है। इससे कबल जैसे ही पाकिस्तान की कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद वोटिंग के लिए पेश की गई, इमरान हुकूमत ने एक वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके पीछे गैर मुल्की साजिश है। उन्होंने चेयरमैन से अपील करते हुए तहरीक अदम एतमाद को कल अदम करार देने की सिफारिश की। एतराज़ को मंजूर करते हुए डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर दी और ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इस पर अपोजिशन ने ज़बरदस्त हंगामा किया और अपोजिशन में ही एहतजाज किया। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क से खिताब करते हुए बताया कि पार्लियामेंट तहलील करने की सिफारिश कर दी गई है। अपोजिशन ने इमरान और डिप्टी स्पीकर पार्लियामेंट पर आइन की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया और मुतालबा किया है कि उन पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए। चीन जीरो कोविड पॉलिसी पर कायम है। बावजूद इसके वहां 13,000 से ज्यादा नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस दौरान शंघाई में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज है। हफ्ते को दर्ज 10,000 ताज़ा मामले 2 सालों में सबसे ज्यादा हैं। चीन में ये इन्फेक्शन 29 सूबों में पैर पसार चुका है। चीन इस वबा पर काबू पाने के लिए शुरू से ही जीरो कोविड पॉलिसी अपनाता रहा है और इसीलिए वहां सख्त पाबंदियां आयद हैं। इस दौरान मशरक़ी चीन के सूबे जियांगसू के शहर सोजो में कोरोना वायरस की एक नई शक्ल सामने आई है, 1.1 BA, जो ओमिक्रॉन का एक नया वेरिएंट है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को कहा कि मगरबी ममालिक रूस पर बोचा और यूक्रेन के दीगर शहरों में शहरियों के कत्लेआम की पादाश में नई पाबंदियां आयद करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये सज़ा के तौर पर काफ़ी नहीं है। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा है कि बोचा और दीगर शहरों में सैकड़ों लोग हलाक हुए हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। इन शहरियों को गोली मार दी गई थी। रूस ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की है और कहा है कि बोचा में किसी शहरी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया है। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा ने पूजा शहर में शहरियों के कत्लेआम को 21वीं सदी का सबसे घिनौना मज़ालिम करार दिया है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के करीब 300 के करीब लाशें मिलने के बाद वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा ने रूस पर एक मनसूबा बंद नस्ल कुशी का इल्ज़ाम आयद करते हुए सख्त तनकीद की है। दूसरी जानिब रूस की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि लाशों की फुटेज और तस्वीर इश्तियाल अंगेज़ी के मुतरादिफ है। रूस ने वाज़े तौर पर शहरियों के कत्लेआम की तरदीद की है। जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक ने रूस पर शहर में जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है। Bucha massacre is the most outrageous atrocity of the 21st century. And by saying we all refer to Bucha, but we should not forget about other towns and villages in the Kiev region, which also became the crime scene for Russian army. Without an exaggeration, by what we've seen in Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS in the scale and the ruthlessness of the crimes committed. We will be collecting all the evidence. We will be working with all international institutions relevant to identify and bring those responsible for these crimes to account. और आज रमज़ान उल मुबारक का दूसरा रोज़ा है। गुज़िश्ता रोज़ से दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में पहले रोज़े के पहले ही दिन बड़ी तादाद में लोगों ने इज्तिमाई इफ्तार किया। इस दौरान रोज़ेदारों ने कोरोना के दौर की तल्ख़ यादों को भुलाने और नए दौर में त्योहारों को नए जोश व जज्बे से मनाने की बात कही। पेश है हमारे नुमाइंदे नवाजिश मेहदी की ये ख़ास रिपोर्ट।
आज पवित्र रमज़ान के पहले रोज़े का पहला इफ्तार है। मैं दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में हूँ। ये देखिए किस कदर रौनक है, यहाँ कितनी चहल पहल है। आज यहाँ लोग इतनी बड़ी तादाद में जमा हुए हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अजय यादव। अजय, आप यहाँ किस लिए आए हैं? हम यहाँ अफ्तारी करने आए हैं। हमने भी रोज़ा रखा है। ये भाईचारा आप देख रहे हैं, ये हमें बहुत पसंद है। वेरी गुड। हम सभी त्योहार मनाते हैं। जी जी। सारे त्योहार मनाते हैं, होली, ईद, दिवाली। जी जी। तो अक्सर करके मैं यहाँ आता हूँ। ये पहला रोज़ा था कि अपने सबके साथ इफ्तार हो जाए। अब घर पे तो करेंगे, अब बाकी के इफ्तार भी अब ये मस्जिद में सबके रौनक के साथ हो जाएगा। ये मकसद था इसका। 2 साल से तो घर में ही थे, अब ये 2 साल बाद मस्जिदें भी खुली हैं। नमाज भी मस्जिदों में पढ़ रहे हैं, पहले घर में पढ़ रहे थे। अब ये है मस्जिद में आ रहे हैं, रौनक है बाज़ारों में भी। ही मस्जिद है, 5 बड़ी मस्जिदों में दिल्ली की एक उसमें से आती है, तो यहाँ रौनक होती है। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। हम हमेशा से यहाँ आते हैं और 2 साल से तो वैसे ही नहीं आ पाए थे, तो इस बार आना बनता था। पवित्र रमज़ान का मैसेज बहुत बड़ा है। इस महीने में लोगों के द्वारा भलाई करना सिखाया जाता है, करुणा सिखाया जाता है और भी रहम दिली की बात की जाती है। इसमें अमीरी और गरीबी के फ़र्क को मिटाने की बात कही जाती है। यानी जो अमीर है वो अमीर गरीब लोगों को दान करें, पैसा दें, अपनी दौलत को दूसरों में बांटें, जिससे रमज़ान तुम्हारे साथ वो भी सही तरह से सेलिब्रेट कर सकें। और जो इसके बाद का आने वाला त्यौहार है ईद, उसकी खुशियों में भी वो सब लोग आप आपस में शामिल हो सकें। ये रमज़ान का सबसे बड़ा मैसेज है। कैमरामैन राजकुमार के साथ नवादिश मेहदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खेल की खबरों की बात करें तो आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने होंगे। हैदराबाद की टीम ने इस सीजन में अब तक सिर्फ 1 मैच खेला है, जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लखनऊ की टीम अपने 2 मैच खेल चुकी है, जिसमें उसे 1 में कामयाबी मिली है, जबकि 1 मैच में उसे शिकस्त से 2-4 होना पड़ा है। ऐसे में आज होने वाले इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद टीम मैच जीतकर खाता खोलने की कोशिश करेगी और उनके पास बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेल का रुख मोड़ सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब लखनऊ की टीम ने अपने आखिरी मैच में चेन्नई के खिलाफ 210 रनों का हदफ हासिल करते हुए बताया कि वो भले ही नए हों, लेकिन उनके खिलाड़ियों का तजर्बा पुराना है। और आईपीएल 2022 के 11वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 54 रन से शिकस्त दे दी। ये पंजाब की टूर्नामेंट में दूसरी जीत है और इसके साथ ही वो पॉइंट्स टेबल में 4थी पोजीशन पर पहुंच गए हैं। दूसरी जानिब टूर्नामेंट में मायूस कून आगाज करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने शिकस्त की हैट्रिक कर ली है। पॉइंट्स टेबल में सीएसके, जिसने खाता नहीं खोला है, 9वें नंबर पर है। इस मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके के सामने 181 रनों के हदफ रखा था, जिसके जवाब में चेन्नई की पूरी टीम 126 रनों पर ही ढेर हो गई। पंजाब के लिए लिविंगस्टोन ने 60 रनों की तूफानी इनिंग्स खेली और 2 विकेटें भी हासिल की। इस कारकर्दगी की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़ा अव्वल की सुर्खी पाकिस्तान के हवाले से है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में इमरान खान की सिफारिश पर कौमी असम्बली तहलील हो गई है। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गैर आइनी करार दिया। इसके बाद जो खबर इसमें शाये हुई है वो सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, आप बता दें कि इस वक्त ये हिंद बहरुल काहिल से हिंदुस्तान का लगाव सदियों पुराना है। मुल्क स्ट्रेटजिक तौर पर अहम खित्ते में एक आज़ाद और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी तिजारती निज़ाम का हामी है। वज़ीर आज़म सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद इस वक्त आपको बता दें कि वो ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। और आगे जो खबर इसमें शाये हुई है, तारीख़ी आया सूफिया मस्जिद में 88 बरस बाद नमाज तरावी की अदायगी हुई है। ये खबर अखबार ने शाया की है। इसके अलावा जो खबर इसमें बैनुल-अक़वामी सफ़े पर है वो आपको बता दें कि आलमी रहनुमाओं की मुसलमानों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी गई है। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कुरानी आयात का हवाला दिया है और उन्होंने
उसका मैसेज पढ़ के बताया और रमज़ान की उन्होंने मुबारकबाद दी है। इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब की जो सुर्खियाँ इसमें शाया हुई हैं वो आपको बता दें कि हिंद नेपाल का रिश्ता सदियों से घरेलू रहा है। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के वज़ीर आज़म से शेर बहादुर देबा से मीटिंग की है। इसके अलावा जो खबर इसमें शाया हुई है वो आपको बता दें कि मुजाहरे रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। ये श्रीलंका की खबर है। श्रीलंका में ज़बरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं और वहाँ मुजाहरों को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा खेल के सफ़े पर जो खबर शाया हुई है, आलमी चैंपियन का ताज रिकॉर्ड 7वीं मरतबा ऑस्ट्रेलियाई ख़वातीन के सर रहा है। तो ये खबर इसमें स्पोर्ट के सफ़े पर शाया हुई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो आम लोगों में मिट्टी के बर्तन तकसीम करने की मुहिम चला रहा है ताकि गर्मियों में जानवरों और परिंदों को पानी की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको ये जानकर हैरत होगी कि वो अब तक हज़ारों बर्तन तकसीम कर चुके हैं और अपनी मुहिम के तहत एक लाख बर्तन जो हैं वो गांधी जी के जरिए कायम करदा साबरमती में अतिया करेंगे। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। यह केरल के एर्नाकुलम जिले के मुप्पादडम नामी गांव के रहने वाले 70 साला नारायण, जिन्होंने न सिर्फ केरल बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई राह दिखाने का काम किया है, जिससे वो आज कई लोगों के लिए बाइसे तरगीब बन गए हैं। इसकी वजह है कि उन्होंने एक ऐसी राह चुनी जो सभी के लिए एक मिसाल बन गई। गर्मी के बढ़ने के साथ साथ बेशतर आबी ज़खायर सूखने लगते हैं और चरिंद परिंद के लिए अपनी प्यास बुझाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नारायण एक मसीहा के तौर पर सामने आए और गर्मी का मौसम आते ही वो लोगों को मुफ्त में मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू कर देते हैं ताकि परिंदों और मवेशियों को गर्मी में साफ पानी मिल सके। उनका कहना है कि अगर हर एक फर्द इन गमलों में रोज पानी भर कर रखेगा तो इन गर्मियों में किसी भी चरिंद परिंद को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। 9 साल पहले मैंने पक्षियों के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने के बारे में सोचा। जब मैंने देखा कि पक्षियों को पीने के पानी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तक कि बिना पानी के उनकी मौत हो रही थी, इससे मुझे काफी दुख हुआ और मैं इसके समाधान में जुट गया और फिर मैंने पक्षियों को पीने के पानी के लिए प्रयास शुरू कर दिया और पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इससे मैंने अपने साथियों को पक्षियों के पीने के पानी के लिए मिट्टी के बर्तन बांटना शुरू किए और इसका परिणाम है कि आज लाखों पक्षियों को गर्मियों में पीने का पानी मिलता है, जो गर्मियों में इससे जीवन निर्वाह करते हैं। वज़ीर आज़म भी नारायण के काम की सताइश अपने मन की बात में कर चुके हैं। नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। अपने अभियान में 1 लाखवां बर्तन वो गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम में दान करेंगे। आज जब गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है तो नारायण जी का यह काम हम सबको जरूर प्रेरित करेगा और हम भी इस गर्मी में हमारे पशु पक्षी मित्रों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। गौरतलब है कि नारायण ने गर्मी में चरिंद परिंद को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके हजारों गमले लोगों में बांटने की ठानी है और अब तक सैकड़ों गमले लोगों में बांट भी चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि नारायण की इस मुहिम को आम लोगों के दिल में जहां परिंदों और जानवरों के लिए मोहब्बत का जज्बा बढ़ेगा, वहीं ऐसे इक़दामात से माहौलियात को मुतवाज़ुन रखने में भी मदद मिलेगी। तिरुवनंतपुरम ब्यूरो के साथ उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यह ख़त्म पज़ीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।